सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज हम इस शाम में एक साथ इकट्ठा हैं। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इस अच्छी बात के लिए, इस अच्छी सुंदर शाम के लिए, और हर एक अच्छी बात, हर एक अच्छी चीज़ के लिए खुदा ने हमें दिन भर संभाल के रखा, जिंदाओं की ज़मीन पर सही सलामत रखा। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और ये आशा और ये विश्वास रखता हूँ मैं कि हम सब अच्छे हैं, सेफ हैं, चंगे हैं, खुश हैं अपने अपने घरों में, और खुदा ने हमें सारी अच्छी आशीषों और बरकतों से नवाजा है। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। आइए आज की हम इस हमारी फैमिली फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष भी ऐसे कि हमें इस मीटिंग में लीड करने में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू आशा। थैंक यू भाई। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम अपना दिन का अंत हमेशा की तरह अपने जिंदा खुदा का नाम लेकर करते हैं जिसने हमें ये समझ अकल और बुद्धि दी। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डोरियों के ऊपर प्रबल है। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे। और जैसे कि मिस्टर अनुपम संबल दास की आज ओपनिंग प्रेयर थी, लेकिन वो किसी कारणवश अनअवेलेबल है, तो ओपनिंग प्रेयर मैं करूंगा। आइए हम ओपनिंग प्रेयर में चलते हैं। खुदा बाप, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, सारी नियामतों, आशीषों, बरकतों के लिए, उन हर एक चीज़ों के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, इस सांस के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, इस परिवार के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं खुदावन। कल की पूरी रात आपने हमें संभाला, आज के पूरे दिन आपने हमें संभाला मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और हमें ऐसी लियाकत और हमें ऐसी समझ, अकल और बुद्धि दी कि एक बार शाम को फिर मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर सारी चीज़ों को छोड़कर आपके नाम से इकट्ठा होकर आपका नाम ले सके मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम, अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर आपको देने वाले हो मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। ऐसी हमें समझ, अकल, बुद्धि दीजिएगा खुदावन की आगे भी हम निरंतर ऐसा ही करते चले जाएं मेरे जिंदा खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, इस पूरे ग्रुप के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, इस परिवार के लिए खुदावन जो आपके नाम से विश्वास में आगे बढ़ रहा है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हम में से हर एक जन को मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर छुइए और चंगाइयां दीजिए खुदावन। हम नाना प्रकार की दुनियावी परेशानियों से, टेंशनों से, मुसीबतों से घिरे रहते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, लेकिन ये सच है और इस बात पे हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि ये सच्चाई है खुदावन कि वहां से बच निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है आपका नाम मेरे जिंदा खुदा पिता। आपके ऊपर विश्वास मेरा जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। हमारी ऐसी मदद, अगुवाई, रक्षा कीजिए खुदावंद। हमें ऐसी अक्ल बुद्धि दीजिए कि आपने जैसा अपने पवित्र वचन में लिखा है कि अपने आप से इनकार करो और अपना डेली का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। तो हमें ऐसी समझ, अकल और बुद्धि दीजिए कि हम अपना डेली का क्रूस बिना नागा उठाएं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और आपके पीछे चलते चले जाएं खुदावंद, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो खुदावंद। हम परिवार के सदस्यों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जैसे कि आज डॉक्टर नानी का बर्थडे है खुदावन। आपने उन्हें इतनी लंबी उम्र से नवाजा है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, वो एक बड़ी बुजुर्ग हमारे परिवार के लिए बरकत है खुदावन। पिछले समय में उनके जो भी ऑपरेशन हुए, जिस भी बीमारी से वो परेशान थी खुदावंद, आपने उन्हें चंगाई दी मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद हो मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। बाकी की उम्र में मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जितने दिन आप उन्हें हमारे बीच में रखते हैं खुदावन, तंदुरुस्त और ताजा दम रखिए खुदावन की वैसे ही हमारे बीच में एक मिसाल बनकर रह सके मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं वायला मामी के लिए खुदावन, कल उनका बर्थडे था मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, बीते सालों में आपने उन्हें संभाला है खुदावन, आगे आने वाली जीवन में भी उन्हें संभालिए खुदावन की वो ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर आपके नाम का, आपका एक मजबूत खंबा बनकर खड़ी रहे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और हमें गाइड करती भी आपकी नजदीकी में ऐसे ही लेकर चलती चली जाए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन बीमारों के लिए जो हमारे परिवार में पाए जाते हैं खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं जो चाचा के लिए खुदावंद, आपने उन्हें चंगाई दी इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। बची कुछ बीमारी, परेशानी को उनके ऊपर से, उनके दिलो दिमाग से, उनके शरीर से खुदावंद निकालिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, कि वो जिस चीज से भी टेंशन करते हैं खुदावंद, उसे छोड़कर सिर्फ एक नाम के पीछे दिलो दिमाग से चलने वाले हों, वो है आपका जिंदा खुदा
वो है आपका नाम मेरे खुदावंद। आपसे दुआ मांगते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, क्वीनी मामी के लिए आपने उन्हें चंगाई दी खुदावंद। आज भी बीमारी की वजह से वो कभी थोड़ी परेशान होती हैं खुदावंद, लेकिन आप उन्हें उठाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें दोबारा खड़ा करते हैं खुदावंद। आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद, उन्हें ऐसे ही पकड़ के अपने हाथ से चलाते रहिए खुदावंद, उनकी चंगाई के लिए, उनके बाकी के जीवन के लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद की बची कुची बीमारी भी उनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाने वाली है खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हेमंत जीजा जी के लिए खुदावंद। आज उनका आइस का ऑपरेशन हुआ है खुदावंद। हम इस बात को जानते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर कि माना वो आपसे किसी वजह से दूर है खुदावंद, लेकिन एक वो दिन आएगा मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जब वो इस सृष्टि, इस जहान, इस कायनात, इस जर्रे जर्रे कण कण के इकलौते जिंदा खुदा मालिक को पहचानेंगे खुदावंद, और इस दुनिया के अनगिनत अन्य विश्वासी लोगों की तरह आपके सामने घुटने टेकेंगे और इस बात को मानेंगे कि जिंदगी और मौत और चंगाई सिर्फ और सिर्फ आपके वसीले से और आपके हाथ से है और कहीं और से नहीं खुदावन। आप उन्हें चंगाई दीजिए खुदावन, उनके उनके परिवार को उठाइए, उन्हें खड़ा कीजिए खुदावन, उनकी हर एक परेशानी को, उनके घर के बुजुर्गों को, बच्चों को छूइए खुदावन, उनके जीवन को पलट दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उनकी आंख के ऑपरेशन के लिए आपसे दुआ मांगते हैं, उन्हें चंगाई दीजिए खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं रॉकी के लिए खुदावन, जब वो आप जयपुर में एडमिट है खुदावन। हम नहीं जानते उनके हार्ट में क्या परेशानी है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, क्या तकलीफ है मेरे जिंदा खुदा पिता, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि पहले भी एक बड़े ऑपरेशन से आप उन्हें बचा कर लेकर आए खुदावन, और ये हमारा विश्वास है कि एक बार फिर आप उन्हें खड़ा करेंगे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और इस बार जब उन्हें खड़ा करेंगे तो इस रियलाइजेशन के साथ खड़ा करेंगे कि उन्हें इस बात की मालूम हो सके कि सिर्फ और सिर्फ चंगाई आपकी तरफ से है खुदावंद, और वो अपना जीवन और वो परिवार आपके नाम से एक बार फिर खड़ा होने वाला होगा खुदावंद। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर मेरे लिए खुदावंद। जब मैंने आज डॉक्टर को दिखाया तो मुझे डॉक्टर ने एमआरआई सजेस्ट की है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगता हूँ कि कल मैं एमआरआई करा सकूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा कि जैसे आपने आज तक मुझे हर जगह से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर टेंशन से खुदावंद, मेरे गुनाहों से, मेरी हर माफी से मुझे बचा कर निकाला है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आगे भी आप ऐसे ही निकालेंगे खुदावंद, ये मेरा विश्वास है खुदावंद। मैं आज भी मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर भटक जाता हूँ खुदावंद, लेकिन आप, वो आपका सामर्थी हाथ है खुदावंद जो मुझे पकड़ कर वापस सही रास्ते पे लेके आता है खुदावंद, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। आपसे दुआ मांगता हूँ हर एक उस जन के लिए खुदावंद जो बीमारियों में, परेशानियों में है खुदावंद, चाहे वो उस परिवार का हो, चाहे वो अन्य जाति हो मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी विश्वासी हो खुदावन, उन्हें उठाइए, उन्हें खड़ा कीजिए, उनके जीवन में काम कीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की। अब दिन बहुत नजदीक है खुदावन, आप कल किसी भी समय आ सकते हैं खुदावन, हमें तैयारी का मन दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता। आगे की पूरी मीटिंग को मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं खुदावन, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक टेक्निकल इशू को, हर एक इंटरनेट इशू को आपके नाम से कैंसिल करते हुए खुदावन, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, इस मीटिंग को आगे चलाते जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का धन्यवाद देने के लिए इस दुआ को मांगते हैं, आपके मीठे और मधुर नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेज एंड वर्शिप के लिए मिस्टर थियो रवि उतारेदन फैमिली से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। हमारे परिवार में से हमारी बेटी अब चंडीगढ़ चली गई है, तो अब हम दो गाए रहे हैं गाना, माँ थोड़ी बिजी हैं। हम आपके सामने जो गीत गाएंगे वो मेथोडिस्ट गीत की किताब है, उसमें से गीत नंबर 678 678 वो गा रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप भी हमारे साथ ये गीत गा सकते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, धर्म के भूखे हमें प्यारा लगते हैं,
रे हमें प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते है, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते है, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। हम आपके सामने एक और गीत गा रहे हैं, मेथोडिस्ट गीत की किताब के गीत नंबर 551, गीत नंबर 551। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह, हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह, क्या फायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह, रात दिन तुझी से है बातचीत, या मसीह या मसीह या मसीह, गो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। हम धन्यवाद देते हैं थियो रवित उतारित भैया का और उनके पूरे परिवार का। उन्होंने इतनी अच्छी सुंदर प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करी। सारी आदर महिमा हमारे जिंदा खुदा को मिले। और वर्ड ऑफ गॉड के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि अगर कोई है कुछ हमारे बीच में शेयर करना चाहता है, कुछ भी बात जो वचन से हमारे जीवित खुदा ने हमारे परिवार में या हमारे ज़िंदगी में कुछ किया है।
कहें तो मैं एक छोटी सी आयत पे कुछ अपने विचार बिल्कुल, कहता बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हूं। एक ऐसी आयत है जो आज मैं किसी के यहाँ गया था और मैंने सुनी, और जब हम उस बात कर रहे थे तो अचानक ही उस पे जो विचार आए। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यदि आपके पास वचन है परमेश्वर का अपने पास, तो आप खोल लीजिए, और मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय लूंगा आपको, जब तक हम ये बाइबल की आयत खोलें, फिर मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ूंगा और थोड़े से अपने विचार इस पे व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस कलाम में प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुए, एक यहां पर जब मैं बात कर रहा था तो अचानक एक डिस्कशन पे जो बात आई कि सब छोटे और बड़े जो सब थे वो सिंहासन के सामने खड़े थे। मेरे अजीजों, वहां कोई चॉइस नहीं थी कि मैं खड़ा होऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा, या मेरे को खड़ा होना है और उसको नहीं जाना है। नहीं, सब खड़े थे, सब खड़े थे। नो एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। और आज भवन में, परमेश्वर के भवन में, उसकी सभाओं में जाने के लिए हमारे पास बड़े बड़े एक्सक्यूज होते हैं। हम उस सभा में नहीं जा सकते, हम संडे को चर्च नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते, हम उसके आराधनालय में या उसकी आराधना की मीटिंग में नहीं जा सकते। मरे हुए तो हम वैसे ही हैं। जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, उस दिन से मौत हमारे साथ साथ चल रही होती है, और एक वक्त आता है जब वो हमें ले जाता है, और हम मिट्टी ही है मेरे अजीजों। एक बहुत अच्छा शेर है जो मेरे को आज तक याद रहता है, मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में बना हूं। मेरा जो जिस्म है, हमारा जो शरीर है, वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में बना है। मिट्टी में बना है मतलब जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो हमारी माँ भी मिट्टी ही है। वो उस मिट्टी में हमारी मिट्टी की रचना करी गई है। तो मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में बना हूं, और मिट्टी से ही जाना जाता हूं। मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में बना हूं, और मिट्टी से ही जाना जाता हूं, और बाद मरने के मैं मिट्टी से ही पहचाना जाता हूं। बाद मरने के मैं अपनी मिट्टी से ही पहचाना जाता हूं। जैसे कि मैं अगर कब्रिस्तान जाता हूं अपने पिताजी की कब्र पे, तो मैं ये कहता हूं मेरे पिताजी की कब्र है ये। अगर अपने किसी हिंदू भाई बहन की बात करते हैं तो वो अपने अजीजों की राख उस अपने कलश में लेकर रखते हैं। तो मर तो हम जाते ही हैं, पर जब हम मर गए हैं तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तब हमें सिंहासन के सामने खड़ा होना है और हमें न्याय हमारा होगा। पर जब हम जीते हैं इस दुनिया में, इस रूह में जी रहे होते हैं, शरीर में जी रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में नहीं जाना चाहते। और जब हम नहीं जाएंगे, जब हम उसके लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, तो देखिए साफ लिखा है, फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उस पुस्तक में लिखा था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय होगा, सबका न्याय होगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो अनंत आग में झोंक दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, मरने का इंतजार नहीं करें कि हम मरेंगे तब परमेश्वर सिंहासन के सामने जाएंगे। वहां हमारे पास चॉइस नहीं होगी। रोजाना आराधनालय में जाने की कोशिश करें, मीटिंग्स में अटेंड करने की कोशिश करें। वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है कि हम नहीं कर पाते, पर जब हमारे पास चॉइस होती है तो हम कोशिश करते हैं कि ना जाएं। एक छोटी सी बात बस मैं आपको ये शेयर करना चाहता था कि सिंहासन के सामने मरने के बाद जब हमारा न्याय होगा तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, हमें जाना ही होगा, खड़ा ही होना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से हम परमेश्वर की मीटिंग्स और उसके आराधनालयों में जाना शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी छोटी-सी लेकिन बहुत
इम्पोर्टेंट सीख के लिए जो आपने हमें दी। थैंक यू सो मच। और अगर कोई और हमारे बीच में से कुछ शेयर करना चाहता है तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा। आइए, तो मैं कुछ मेरे जिंदा खुदा के बारे में बोलना चाहूँगा। जब ऊपर वाले से एनकाउंटर हम में से हर एक का होता है, और वो दिन और समय और वो टाइम डिसाइडेड होता है जब ऊपर वाले को पता होता है कि इसके पाप का गला भर चुका है, और इसे समझाना और इसे सही रास्ते पर लाना और इसे ये बताना कि जिंदा खुदा और हम सब का मालिक और इस सृष्टि, इस कायनात, इस ज़र्रे ज़र्रे कण-कण का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। और हम में से हर एक को रियलाइज़ कराना कि टाइम जब आता है तो खुदा एक आपसे बात करना शुरू करता है, तब पवित्र वचन में से जब आप खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस अपनी उस टूटी-फूटी और उस अनयूज़फुल जो अक्ल होती है, उससे जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो खुदा की जो भी वचन आपके सामने आते हैं, वो उससे आपसे बात करता है। तो मेरा भी जब ये समय था और आज भी है, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया था, जब खुदा ने मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, जब खोलकर पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहले दिन मेरे सामने एक वचन आया था, मत्ती उसका 16वाँ बाब और उसकी 24वीं आयत, जो सबकी एनकाउंटर्स वर्सेस होती हैं लाइफ में। मेरी एनकाउंटर्स वर्स 2-3 हैं, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सबसे बड़ी वर्स जो मुझे लगती है एक मसीही के लिए, एक सच्चे क्रिश्चियन के लिए, जो एक ऊपर वाले ने हमारे लिए रख छोड़ा है कि हमें अपने जीवन से अगर हम ये करते हैं तो हम एक सच्चे मसीह कहलाने के लायक बन सकते हैं। क्योंकि हम सच्चे मसीह हैं या नहीं है, वो तो वो जिस दिन नीचे आएगा और हमारे गुनाहों का न्याय करेगा, उस दिन हमें पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी जितनी समझ अकल कहती है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि लिखा है मत्ती 16:24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक हमारा खुदा से एनकाउंटर नहीं होता, हम अपने जीवन से, अपने तौर तरीकों से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने दिमाग से, अपने दिल से अपना जीवन निकालते हैं। हमको जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हम जो ठीक होता है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, जैसा कि हर संडे चर्च जाना, हमेशा बाइबल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम निकालना, जो हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पीक टाइम होता है, वो हम बाइबल को नहीं दे पाते। हम वो टाइम बाइबल को देते हैं जो हमें लगता है कि ये खाली समय है, चलो बाइबल पढ़ लेते। लेकिन हमें जो लगता है कि सबसे पीक टाइम दिन का होना चाहिए बाइबल के लिए, वो हम बाइबल को नहीं दे पाते। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन पवित्र वचन हमसे बात करता है, और मेरे से जब पवित्र वचन ने बात करी, तो मुझे ये समझ में आया कि एक सच्चे मसीह के लिए खुदा बाप ने कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं रख छोड़ी कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको बहुत सारी वाचाओं में, बहुत सारी नीतियों में, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस में मेरे हिसाब से एक सच्चे मसीह को नहीं बांधा गया है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पुराने नियम में बताए जाते थे, जो भी थे, बलियां वगैरह, वो खुदा बाप ने आकर अपनी जान देकर उन सब से हमें फ्री कर दिया। उन सब से हमें फ्री कर दिया और सिर्फ एक चीज़ हमारे लिए रख छोड़ी कि मेरे ऊपर विश्वास करो, और नए नियम में जो भी लिखा है उसे पढ़कर अपने बाकी के जीवन को व्यतीत करते चले जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सच्चा विश्वासी सिर्फ और सिर्फ उसे अगर सच्चा मसीह बनना है, और एक सच्चे मसीह बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, मुझे वो लगता है कि सिर्फ एक सच्चे मसीह को क्या करना चाहिए, अपना डेली का क्रूस उठाए और अपने जिंदा खुदा के पीछे चले। सिर्फ और सिर्फ अपना डेली का क्रूस उठाए, और उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मेरी ये थिंकिंग कम हो सकता है मेरी थिंकिंग पूरी ना हो सकता है कि ये थॉट मेरा अधूरा हो, लेकिन मैंने अभी तक जो मुझे खुदा ने सिखाया, मैंने ये सीखा कि अगर एक सच्चा मसीह अपना डेली का क्रूस उठाए, सिर्फ और सिर्फ अपना डेली का क्रूस उठाए और अपने खुदा के पीछे हर एक चीज को, दुनियावी चीजों को छोड़कर अपना डेली का क्रूस उठाकर अगर उसके पीछे चलता चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सच्चे विश्वासी बनने के लायक हो सकते हैं। हम अपना डेली का क्रूस कैसे उठा सकते हैं? अगर आप एक, मैं पहले भी शायद लोगों के, मतलब कुछ जो मेरे परिवार के जिनसे मेरी बात हो चुकी है, मैं शायद उनसे पहले भी ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ। मैंने कहीं से ये चीज़ सीखी, उसे रियलाइज करी
उसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करी, तब मुझे समझ में आया कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल हो सकते हैं एक इटर्नल लाइफ के लिए। आपने कभी क्रॉस का शेप देखा होगा, तो एक क्रॉस का शेप होता है ऐसा, अगर आपने देखा हो, एक क्रॉस का शेप होता है ऐसा, प्लस साइन। अगर हम क्रॉस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो अपना डेली का क्रूज उठाना, क्रॉस जो होता है वो 4 पार्ट में होता है, 3 इक्वल उसके पार्ट होते हैं और एक पार्ट जो नीचे वाला है वो सबसे लंबा होता है। इन 4 पार्ट को हमें अपनी लाइफ में डिवाइड करना है। अगर ये 4 पार्ट हम अपनी लाइफ में बिल्कुल सही तरीके से अगर एप्लीकेबल करके इनके ऊपर चलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है हेड का पार्ट, अगर वो हम करें कि हम खुद उस पार्ट के लिए हमें क्या करना है, वो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है प्रेयर करना। अगर हम दिन में टाइम निकालकर अपना डेली का क्रूज उठाने का पहला पार्ट जो हम कर सकते हैं, प्रॉपर प्रेयर करना, हमारे जिंदा खुदा से हमारे गुनाहों की माफी मांगना, नए गुनाहों के लिए उससे तौबा करना, और उससे ये दुआ करना कि खुदावन आगे आने वाले टेम्पटेशन से, आजमाइशों से, मेरे कदम भटकने से, मुझे गलत राह पे जाने से, मेरी हर एक गलती से मुझे बताना और मुझे समझाना कि मैं सही रास्ते पर कैसे चल सकूं। पहला पार्ट अगर हम ये पूरा करते हैं, एक सच्चे विश्वासी की तरह अगर अपना क्रूस उठाते हैं, तो सबसे ऊपर हेड का पार्ट जो होता है, अगर हम ये पूरा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप है अपना डेली का क्रूज उठाने के लिए। फिर आते हैं राइट का पोर्शन या लेफ्ट का पोर्शन, कुछ भी आप दोनों में से एक चीज ले लीजिए, राइट या लेफ्ट में से कोई भी अगर एक आप पोर्शन लेते हैं तो वो एक पोर्शन होता है, पहला पार्ट अपन ने प्रेयर करी, सेकंड पार्ट जो है वो अपने डेली का क्रूज उठाने का सेकंड पार्ट है मसीह लोगों के बीच में संगति करना। मसीह लोगों के बीच में संगति करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप घर में फैमिली प्रेयर कर सकते हैं, आप समाज में जो दुआएं होती हैं उनमें जा सकते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जा सकते हैं, खुदा बाप ने हमारे लिए जो अपना मंदिर खोल के रखा है आराधनालय, वहाँ जा सकते हैं, प्रेयर मीटिंग्स जैसे हम फेलोशिप करते हैं इसमें अटेंड कर सकते हैं। अगर हम निरंतर इस चीज में डेली बने रहते हैं तो ये वो सेकंड पार्ट है, उस क्रूज का ये सेकंड पार्ट है कि अगर हम एक बिल्कुल निरंतर सही तरीके से अगर ये अपना डेली का क्रूज उठाएं तो उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था प्रेयर करना, सेकंड पार्ट था मसीह लोगों के बीच में संगति करना, और थर्ड पार्ट जो राइट हैंड साइड की या लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन होता है उसमें अगर आप कर सकते हैं मसीह लोगों के बीच में दुआ करना, मसीह लोगों के बीच में संगति करना, थर्ड पार्ट है अपने गुनाहों की माफी मांगना, और जो आपने खुदा ने आपके लिए काम किया है उसकी गवाही देना। सबसे बड़ी बात, अपनी जो आप खुदा ने आपके जीवन में काम किया है उसकी गवाही दीजिए, लोगों को बताइए। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गवाही हम देते आए हैं, आज तक इस चीज को इतने महीनों से फॉलो कर रहे हैं। ये करना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने विश्वास के लिए। जो खुदा ने आज तक हमारे जीवन में काम किए थे वो हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से उतर जाते हैं। हमको खुद को याद नहीं रहता कि हमारे जीवन में जिंदा खुदा ने हमें किन किन परेशानियों से, मुसीबतों से, टेंशनों से, बीमारियों से निकाला है। हम उसकी गवाही देना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला पार्ट दुआ करना, दूसरा पार्ट मसीह लोगों के बीच में संगति करना, तीसरा पार्ट उसकी गवाहियां देना, और चौथा पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है नीचे का, क्रूज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है पवित्र वचन पढ़ना। अगर हम उस पवित्र वचन को, जो पवित्र वचन है, खुदा ने हमें कुछ नहीं रख छोड़ा, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उस बाइबल में हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक परेशानी का आंसर, हर एक मुसीबत का आंसर, हर एक टेंशन का आंसर, हर एक बीमारी का आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुदा ने हमें रिश्ते दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, घर के बुजुर्ग दिए हैं, आप उन सब से पूछिए। लेकिन अगर उनका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर जो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी बीमारी से, आपके फ्यूचर से, आपके परिवार से, आपकी परेशानियों से, आपकी मुसीबतों से, आपकी टेंशन से, किसी भी चीज से अगर आपको आंसर चाहिए
तो वो आपको पवित्र वचन में मिलेगा। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये गारंटी है। आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप उसे बाइबल में ढूंढिए, खुदा बाप आपको वो आयत देगा और आपसे 110% बात करेगा, क्योंकि मेरे जिंदा खुदा ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमारे लिए छोड़ी है, वो है बाइबल। हमें बहुत सारी व्यवस्थाओं में, बहुत सारे लॉज में, इन चीजों में कहीं नहीं बांधा गया। हमें सिर्फ और सिर्फ एक पवित्र पुस्तक दी गई है। अगर हम उसे निरंतर तरीके से और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए, हर गुनाहों की माफी के लिए, गुनाह से माफी पाकर वापस कैसे उठना है, वापस कैसे चलना है, वापस डगमगाना नहीं है, वापस उन रास्तों पर जाना नहीं है, तो अगर हम अपने डेली का क्रूस उठाते हैं, जो मुझे लगता है मेरी तरफ से, हो सकता है कि सबका क्रूस उठाना अलग अलग तरीके का होता होगा, लेकिन मैं जब से इस क्रूस को उठा रहा हूँ, मेरे जिंदा खुदा ने मुझे उठा के रखा है हर परेशानी से। मैं इन 4 चीजों पे हमेशा ध्यान रखता हूँ। खुदा बाप से दुआ करना, मसीह लोगों के बीच में संगति करना, जो आपके संग खुदा ने अच्छी चीजें करी हैं उनकी गवाहियां देना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अपने पवित्र वचन को अपने सीने से लगा कर रखिए। हर एक कुछ आपके मुंह से अगर वर्ड नहीं निकल रहे हैं ना, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, पवित्र वचन को उठाइए और उसे छाती से लगाइए। आपको हर जवाब का आंसर, आपको पवित्र वचन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में, मेरा जिंदा, अगर सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास से अगर आप उस पवित्र वचन को उठा के अपने छाती से लगाएंगे ना, तो हर एक उस बात का जवाब ऊपर वाला आपको देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है हम में से हर एक को देगा, हर एक विश्वासी को देगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। अगर कोई और हम में से कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज आगे आए। चलिए, तो हम अपनी मीटिंग में आगे चलते हैं और हम अपनी एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे। लेकिन जैसा कि मुझे दिख रहा है कि मिस्टर क्लेमेंट रोहित शायद आज मीटिंग में ज्वाइन नहीं है, तो मैं ऑस्टिन स्टीफन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महिमा स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं मसीह बाप, हर एक उत्तम सुत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन तमाम बरकतों के लिए, हर एक उन नियामतों के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हम में से हर एक के जीवन में इनायत करा है परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता आज की सुंदर संगति के लिए, आज के सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर पिता, जो कि परमेश्वर पिता हमने अपने चाचू के मुख से परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता अपने भाई के मुख से सुने परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता, हमने जो ये परमेश्वर पिता वचन सुने हैं परमेश्वर पिता, हम जानते हैं परमेश्वर पिता ये परमेश्वर पिता जरिया है परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे बीच में बांटने के लिए परमेश्वर पिता। लेकिन परमेश्वर पिता जो आपने ये वचन हम इनके मुख पर रखा है परमेश्वर पिता, ये आपकी ओर से है परमेश्वर पिता। ये भी हम जानते हैं परमेश्वर पिता, हम नालायक हैं परमेश्वर पिता। हम बहुत सी बार परमेश्वर पिता ऐसा होता है परमेश्वर पिता कि हमें वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर पिता मन करता है, लेकिन परमेश्वर पिता कुछ एक बातें ऐसी हो जाती है परमेश्वर पिता, जिसके कारण परमेश्वर पिता हम आपसे पीछे हो चलते हैं परमेश्वर पिता। लेकिन परमेश्वर पिता आपका पवित्र वचन यही कहता है परमेश्वर पिता कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता आपका वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में जड़ पकड़ने वाला हो परमेश्वर पिता। और जो कुछ भी परमेश्वर पिता आज की शाम में हमने आपके वचन से सीखा है परमेश्वर पिता, वो खाली ना जाने पाए, बल्कि परमेश्वर पिता के नाम में 100 गुना परमेश्वर पिता 60 और 100 गुना फल लेके आने वाला हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जैसे कि परमेश्वर पिता हमने आके वचन में से पढ़ा और सीखा परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता उन बातों को अपने जीवनों में हम लागू करने वाले हो परमेश्वर पिता। अपने परमेश्वर पिता रोज के क्रूज को परमेश्वर पिता हम उठाने वाले हो परमेश्वर पिता, आके पीछे होने वाले हो परमेश्वर पिता, आके पीछे चलने वाले हो परमेश्वर पिता। जिससे परमेश्वर पिता जब न्याय का समय आता है परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता इधर उधर ताकने वाले ना हो, बल्कि परमेश्वर पिता अपने जिंदा खुदा को निहारने वाले हो परमेश्वर पिता। और हमारा हमारा दिल, हमारा हृदय परमेश्वर पिता के नाम में आनंदित होने वाला हो कि परमेश्वर पिता कि आज की शाम में, आज के सुबह में परमेश्वर पिता मेरा एनकाउंटर मेरे जिंदा खुदा के साथ होने जा रहा है परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता अपने जीवन में उन बातों को लागू करें परमेश्वर पिता जो आपके योग्य हो परमेश्वर पिता, आपके लायक हो परमेश्वर पिता। हमारे जीवन का परमेश्वर पिता उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारा विचारना, हमारे हाथों के काम परमेश्वर पिता आपको पसंद आने वाले हो परमेश्वर पिता। जिससे परमेश्वर पिता हमारे जीवन में, हमारे मनों में किसी बात का परमेश्वर पिता डर ना रहे परमेश्वर पिता, केवल और केवल डर रहे तो परमेश्वर पिता हमारे जिंदा खुदा का परमेश्वर पिता, जो कि हमारी हर एक बातों में हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर पिता। ऐसा
हम अपने जीवन से जाते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अगर गलती से मैंने परमेश्वर पिता अपनी प्रार्थना में अगर कुछ गलत बोला हो परमेश्वर पिता, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आपके आनंद को, आपकी नियामत को ढेलिएगा परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता, हर एक उन बशर के लिए परमेश्वर पिता आज से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन के परमेश्वर पिता बिछोने को आपके मसीह यीशु के नाम में उलट दीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हर एक बशर को परमेश्वर पिता अपनी महिमा के लिए, अपने गवाही के लिए परमेश्वर पिता अपने बिछोने से उठ खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता हमारा हृदय आपके नाम में आनंदित होने वाला हो परमेश्वर पिता, और आपके नाम की जय जयकार करने वाले हो परमेश्वर पिता, और आपके नाम का डंका परमेश्वर पिता पूरे संसार में बजाने वाले हो परमेश्वर पिता। ऐसा हम परमेश्वर पिता अपने जीवन से चाहते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता परिवार के हर एक बशर के लिए आपसे लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने सबको संभाला है परमेश्वर पिता, सबको अपनी महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल में लेकर आए हैं परमेश्वर पिता। और ये सुंदर परिवार यहोवा फैमिली ग्रुप दिया है परमेश्वर पिता कि हम रोज शाम को परमेश्वर पिता अपने तमाम कामों को छोड़कर परमेश्वर पिता की संगति में आके बैठने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ये तमाम संगति करना परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता भाने वाला हो परमेश्वर पिता, और आप हमारा परमेश्वर पिता जीवन का हर एक काम परमेश्वर पिता, हर एक बातें आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। तमाम बातों को, अपने आप को, परिवार के हर एक बशर को, पूरी मीटिंग को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिए जाते हैं परमेश्वर पिता। आगे के हर एक समय को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं बाप, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, इस जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, इससे अपने कुसरों को माफ करते हैं, तुम कुसरों को माफ कर, हम आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, हर पल संभालता है, हर पल संभालता है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की प्रेज।